क्या मनोदशा होगी, किस अवस्था में होगा, क्या तारतम्य बना होगा जब इस तरह की आध्यात्मिक किताबें उतरती हैं। तो अनुपम जी से सुनते हैं उनके। धन्यवाद जी। सभी विभूतियों को सुनने के बाद मैं निशब्द हूँ, कुछ कहने के लिए रहा नहीं। बस इतना ही कह सकता हूँ, एक छोटी सी कथा से परमानंद जी ने सेल्फ रियलाइजेशन का जो चैप्टर है उसके ऊपर कुछ शब्द कहे, तो उसी बात को मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। जब होता है तो होता क्या है। मान लीजिए सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, फिर क्या करेंगे? तो क्या बिजली कड़केगी या 10-20 हाथ वाली कोई प्रतिमा दिखेगी? जैसा कि हमको बताया जाता है कथाओं कि विष्णु का अवतार है, आत्मदर्शन हुए। तो उसका कथा है, छोटी सी कथा है, उसको मैं हर पुस्तक में कहीं ना कहीं डाल देता हूँ। उसको समझने में बड़ी आसान होती है। जिन लोगों ने आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं उन लोगों को सरल होता है। एक सोने की खान थी, वहाँ एक भिखारी पिछले 5-7 सालों से रहता था। तो वो भिखारी वहाँ पे एक कॉमन फीचर हो गया था। नोबडी न्यू कि वो भिखारी कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन वो सब जानते थे कि यहाँ बैठता है। तो लोग जो थे अपना माइनर्स उसको अपना कुछ ना कुछ देते थे, उसका जीवन चावन चल रहा था। एक रोज वहाँ पे शानदार काली गाड़ियों का एक काफिला आया, उसमें से संभ्रांत लोग उतरे और भिखारी के पास गए, उसको उठाया और कार में डाला और वो काफिला चला। वो काफिला शहर में आकर एक मेंशन में रुकता है और वहां से कुछ महिलाएं उतरती हैं, आरती का थाली लेकर उस भिखारी की आरती करती है। फिर उसको अंदर लेके जाया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसको साफ सुथरे कपड़े नए वस्त्र दिए जाते हैं और उसको भोजन में कराया जाता है, 5, 10, 15 प्रकार का भोजन। वो दोनों हाथों से, he was a beggar, he was struggling to survive। और फिर उसके वजह अगले दिन डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसके फिजिकल ट्रीटमेंट जो उसके छोटे होते हैं शरीर को सबका इलाज होता है। और सभी लोग उसको बड़ा लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसके परिवार के सभी सदस्य। वहाँ पे 4-5 भाई रहते थे, 1-2 बहनें थी, सबके बच्चे थे। और डेली उसको घेर के दे ट्राई टू हेल्प हिम रिकवर फ्रॉम हिज कंडीशन। तो वो व्यक्ति डेली उसकी एक गुजारिश होती है कि मुझको वापस जाना, टेक मी बैक टू माय बैगिंग पॉइंट, जहाँ पे वो भीख मांगता था। डेली उसकी ये शिकायत होती है। 2-3 महीने लगातार, और घर वाले सारे प्रयास कर रहे थे कि उसको खुश किया जाए, अच्छे कपड़े दिए जाए, उसको अच्छा सा भोजन कराया जाए, उसका इलाज कराया जाए, लेकिन उसकी शिकायत रुकी नहीं। ही वांटेड टू गो बैक। तो ये सिलसिला चलता। एक दिन सुबह जब सब लोग ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे थे, इस भिखारी के कमरे से आवाज आई, एंड ही कॉल्ड, उसने अपने सबसे बड़े लड़के का नाम लिया। तो जैसे ये ध्वनि उस घर में ऐसा उत्सव हो गया जैसे दिवाली हो गई। सभी लोग उसके कमरे में भाग के गए, सबने घेर लिया। एंड दिस फेलो, इसने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम छोटे हो, तो मेरा पोता है, मेरी पोती है, ऐसा है, बहू है। So he realized, mark the word, realized, कि he was the owner of the house. Not only that he was the owner of the house, he was owner of the gold mine where he was begging. The moment he realized he was the gold mine owner, his begging behavior disappeared as though it was a mist. जैसे धुंध चढ़ जाती है, सिर्फ उतना ही अनुभव हुआ। इस क्षण के बाद उसको ना तो ये ख्याल हुआ कि वो बैगर था, और ना बैगिंग की आवश्यकता उसको महसूस हुई। और बैगिंग से रिलेटेड जितनी भी मिजरीज थी उसके मन में, मनोदशा में, वो सारी जो है धुएं की तरह हो गई। दिस इज हाउ सेल्फ रियलाइजेशन हैपेंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आज सुबह शमा ने मेरी पत्नी ने चैलेंज किया कि भाई आप ये क्यों कहते हैं कि ये आसान है? कि जो चीज़ आसान है उसको आसान ही कहा जाएगा।
उसको करने का निर्णय लेना डिफिकल्ट होता है। टू परस्यू एंड फॉलो द प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, द चेंज इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, चेंज हैपेंस इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, डिसाइडिंग टू चेंज इज डिफिकल्ट। तो इस तरह के कुछ मर्म हैं। अब जैसे एक मैंने अपना, अब मेरा तो नहीं है, जो ऋषि मुनियों के जो उसमें धारणा है जो उन्होंने ज्ञान दिया वो ये है कि इसमें भी मैंने किताब में इसमें कहने का प्रयास किया है कि जो आज हमारे जीवन में जितने भी हमारे दुख तकलीफ परेशानियां हैं उसका एकमात्र कारण और वो है हमारा मन। माई ओन माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स। और मजे वाली बात यह है कि माइंड इज द क्योर फॉर ऑल दोस प्रॉब्लम्स। इसीलिए मन को साधना अनिवार्य है। और फिर जिन जिनको ये बात मन की समझ है, जैसे अभी बता रहे थे कि जिसको जो समझ में आया उसने वो एक संप्रदाय शुरू कर दिया, जिसको जो बात अच्छी लगी उसने वो कर दिया, ठीक है, दैट इज फाइन। बट अल्टीमेटली जो अभी उसमें पतंजलि अष्टांग योग में जो 3 आखिरी के चरण हैं वो इसी को ध्यान में रखकर उसको बताते हैं कि धारणा ध्यान समाधि, why it is a essential technology for you to realize your real nature। और रियल नेचर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कहीं कुछ है वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे ही होता है जैसे आप मान लीजिए शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पा रहे, वो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि शीशा जो है उसके ऊपर धूल की परत है। तो जब आप सेल्फ एफर्ट करते हैं यानी पुरुषार्थ करते हैं और उस धूल को हटाते हैं तो जो शीशे के अंदर प्रतिबिंब दिख रहा है वो बना नहीं है, वो हमेशा से था। जब से आप खड़े थे शीशे के सामने वो प्रतिबिंब हमेशा से था, बस मैं उसको देख नहीं पा रहा था क्योंकि धूल की परत जो जमी है, धूल मतलब अज्ञान। तो इस अज्ञान को कैसे दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से किया जा सकता है, ये जो सारी टेक्निक्स हमारे तमाम जो रीति रिवाज हैं या पूजा पद्धतियां हैं, जो धर्म जो हमारी बातें बताई जाती हैं, चाहे वो व्रत हो, पूजा हो, अष्टांग हो, जो भी हो, हवन कीर्तन तीर्थ यात्रा, ये सब जितनी भी टेक्निक्स हैं, दे आर ऑल टेक्निक्स, दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। वो इसलिए नहीं कि चलो किसने कहा चलो सब पूजा करते हैं, सब पूजा करने लगे, नहीं, देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन एंड पर्पस फॉर ऑल दीज रिकमेंडेशंस। और इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिक तरीके से मैंने इस पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पुस्तक लाभ करेगी और जो इसका टॉपिक है आपके लिए आनंद को आपको आपके आनंद से परिचित कराएगी। वो कहीं से लाना नहीं है। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो शांति हो चाहे आनंद हो, सत्य चित्त आनंद इज माई ओन रियल नेचर, आई डोंट हैव टू फाइंड इट। शांति नहीं ढूंढनी, शांति का नाश क्या करता है वो ढूंढना है। भाई शांति तो सर्वविद्यमान है, हमेशा से है, रहेगी और हमेशा रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, कमरा है उसमें कोई शोर नहीं, बिल्कुल शांत कमरा। अब आप उसको कैसे उसकी शांति भंग करोगे? म्यूजिक प्ले करके बड़बड़ बड़बड़ चला दीजिए, शांति समाप्त। अगर आपको शांति को पुनः स्थापित करना है तो उसके लिए क्या करोगे? वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको स्विच ऑफ करना है। स्टॉप द कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, शांति विल रीस्टैब्लिश इटसेल्फ। शांति को प्राप्त करना कोई को नहीं। ऐसे ही आनंद हमारा स्वरूप है। आनंद क्यों अनुभव नहीं हो रहा, उन कारणों के पीछे अगर आप जाते हैं और उन कारणों पे कार्य करते हैं, आनंद स्वतः प्राप्त होता है। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी टेक्सचर में मैंने इस पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको आनंद आएगा। बाहर पब्लिशर के लोग बैठे हैं, उनके पास कुछ पुस्तकें हैं, अगर आप कुछ लेना चाहें तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बट ये जो किताब है ये अमेज़न पे भी अवेलेबल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।